हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का नया ब्लॉग। गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं अभी बस उठ गया था, 9 बजे उठ गया था। और आज मैं जा रहा हूँ बाबू को लेकर के हॉस्पिटल, क्योंकि वो खांसी हो रही है उसको और वो परेशान हो रहा है काफ़ी। अभी सुबह हल्का सा फीवर भी हो गया उसको। मैंने चेक किया तो अभी 99.6 समथिंग था। तो अभी दवा तो दे दी है, बट मैं लेके जा रहा हूँ अकेले ही। और कोई है तो नहीं घर में, बट मैंने नंबर लगवा लिया है कॉल पे, मैंने रिक्वेस्ट करके। तो चलते हैं लेकर के, देखते हैं डॉक्टर से, थोड़ा दवा वगैरह पूछता हूँ। क्योंकि उसकी खांसी नहीं रुकेगी तो वो परेशान हो रहा है। सो के उठता है तो चिड़चिड़ा होकर के उठ रहा है, रो के उठ रहा है। और कहीं ना कहीं उसको तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो जब खांसता है तो फिर उसको दिक्कत होती है। और फीवर क्यों आया ये भी देखना ज़रूरी है। बच्चे जब तक 5 साल के नहीं हो जाते तब तक बहुत बहुत टेंशन लगी रहती है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिस वजह से आदमी परेशान बना रहता है। और आप लोग जानते हैं कि मेरे लिए कि बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन अगर इसकी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है तो फिर बहुत कुछ समझ ही नहीं आता यार, क्या करें। देखिए, बैठा हुआ है बेचारा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी चलते हैं ना डॉक्टर के यहाँ। अभी आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। वो पैंट रखा हुआ है उनका पुराना, तो ये अभी दर्स का भी खाना मैंने रेडी कर दिया है। मैं सोचा उसको थोड़ा सा कुछ खिला दूँ, उसके बाद ले चलो। और अभी मैं चाय गर्म कर रहा हूँ, तो बस चलिए चाय पहले ले लेता हूँ, चाय पीता हूँ। चलिए गैस, चाय गर्म हो गई, लीजिए आप भी पीछे, मैं पीता हूँ। और फिर निकलते हैं। हाँ, हाँ करके सोच रहा हूँ एप्पल बना दूँ निकलने से पहले, क्योंकि आएगा तो एटलीस्ट फटाक से उसको खिला दूंगा। स्टीम वगैरह मैं प्रॉपर दे रहा हूँ, बल्कि जितना डॉक्टर ने बोला है उससे ज़्यादा ही दे रहा हूँ। दवा भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन या तो वो दवा असर नहीं कर रही है, क्योंकि हमेशा वो एक ही दवा बच्चों में मतलब यूज़ करते करते वो दवा असर भी नहीं करती है। तो ये भी देखना है, क्योंकि खांसी जैसे एक कफ वाली होती है, वो कफ वाली नहीं है। जो भी है, चलिए तो अब दिखाता हूँ, मैं दिखा के आता हूँ। और दवा वगैरह जो भी रहेगा वो ले लेंगे। तो चलिए अब, हाँ, मिलता हूँ आपसे। और पहले सब खिला पिला करके रेडी करता हूँ उसको, उसके बाद निकलता हूँ पहले हॉस्पिटल, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। ओके। 1 hour later. गैस दिखा दिया है डॉक्टर को, और अभी बस दवा ले रहे हैं, दवा लेकर के जाते हैं। बहुत रो रहा है। इतना कौन रोता है, इतना परेशान हो गया बेचारा। तो चलिए बस फटाफट दवा लेते हैं और दवा लेके घर निकलते हैं। गैस हॉस्पिटल से आ गया था, नहा धो करके पूजा पाठ हो गई है। अभी बना रहा हूँ खिचड़ी, वही भोग लगाऊंगा और वही बाबू को भी दूंगा। तो डॉक्टर को दिखा लिया था अभी। अभी उसने बोला है कि एक्सरे वगैरह हुआ है, तो एक्सरे में शायद कुछ निमोनिया टाइप का है। तो दोबारा वही सब बोलने लगा कि एडमिट करना है, ये सब चीज़ें। तो मैंने अभी तो मना कर दिया। और मैंने एक्चुअली यहाँ पे जहाँ पे हम लोग जाते हैं वहाँ की एक खासियत ये है कि हर छोटी छोटी बात पे एडमिट के लिए बोलने लगते हैं। तो इसलिए मैं नहीं अभी कराया हूँ। और दवा से बोला, मैं अभी दवा लिया है और दवा वगैरह लेकर के अभी आया हूँ और देता हूँ इसको दवा। अगर 1 से 2 दिन में देखता हूँ, अगर नहीं ठीक होता है तो फिर मैं किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाऊँगा। यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल है, बड़ा। मतलब ये भी ठीक था, बट अब मैं कई बार से देख रहा हूँ कि ऐसा ही सीन हो रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए अब जाऊँगा मैं दूसरी जगह, वहाँ पे दिखाऊँगा। वैसे तो भगवान करे ठीक हो जाए ये है। बाकी सारी चीज़ें तो देख देख करके देखिए, बिल्कुल परफेक्ट, मस्त घूमना फिरना सारी चीज़ें सही। और खांसी देखो तो खांसी से परेशान है, खांस खांस के एक्चुअली
गलती मेरी भी है, मैंने भी एसी वगैरह सब चला दिया अभी, मतलब प्रॉपरली अभी ठंड गई भी नहीं और इसको गर्मी लगती है, इस चक्कर में मैंने एसी चला दी। वो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी असर की है। अब आज से मैंने सोच लिया है कुछ भी हो जाए एसी नहीं चलेगी घर में, अब कितनी भी गर्मी लगे बट एसी वगैरह नहीं चलाएंगे, और जैसे भी सोना है वैसे सो। बट क्योंकि अब ये भाई साहब वही एसी एसी के चक्कर में और वो नुकसान किया है, वो वही सब चीज़ें, तो थोड़ा सा ध्यान रखूँगा, दवा देता हूँ, आराम मिल जाएगा, देखते हैं क्या होता है। बाकी खिचड़ी बन गई है और सुबह दीदी भी आई थी तो उनको भी मना कर दिया था, क्योंकि फिर हॉस्पिटल का टाइम हो रहा था, इस वजह से फिर वो आई थी तो चली गई थी, तो अभी जस्ट आई हैं तो वो साफ़ सफाई अपना कर रही हैं, अपना सफाई वगैरह चल रहा है घर का। और तो खिचड़ी भी बस रेडी होने वाली है, बनती है। ये खेल रहा है, बस खांसी से परेशान है बेचारा। उनको देख रहा है। चलिए गाइस, तो फिर अब मैं पहले भोग वगैरह लगा देता हूँ, दर्द को भी खाना वाना खिला दूँ। दवा तो दे दिया मैंने, आया था तभी, क्योंकि सुबह सेरेलैक खिला के ले गया था, तो आया हूँ तो दवा वगैरह दे दिया। अब बस चलता हूँ और भोग लगा के और इसको भी एप्पल वगैरह खिला करके और थोड़ा सा सुलाता हूँ, सोएगा थोड़ा सा, बॉडी को रेस्ट मिलेगी ना, तो दवा असर करेगी, ठीक है। और एक कांड ये हो गया आज, मैंने ये स्टीम लेने वाले को थोड़ा सा मैंने गर्म किया, क्योंकि मैं गर्म पानी में कर दूं, और गलती से वो पानी खोल गया, खोलते हुए पानी में डाल दिया और ये पूरा पिघल गया, ये देखें। और इस चक्कर में मैं स्टीम नहीं दे पा रहा हूँ, और अभी इसको छोड़ के मैं जा नहीं सकता कहीं, ऑनलाइन वो आता नहीं है, तो अब बहुत प्रॉब्लम है, आज पूरे दिन मैं स्टीम दे नहीं पाऊँगा। अब आज देखता हूँ किसी तरह से मैनेज करता हूँ, शाम को कोई आएगा तो फिर उससे मंगवाऊँगा, नहीं तो फिर मैं जा करके ले आऊँगा। तो दिन में कम से कम 2-3 बार स्टीम दे दिया होता तो रिलैक्स मिलता, अब वो भी समस्या है। बैठे बिठाए ना, वही कह रहा हूँ ना, मैं तंग आ गया हूँ ऐसे, ऐसी ऐसी चीज़ें चली आ रही हैं ना, परेशानी कि क्या बोलूँ मैं। अब क्या पता था कि वो स्टीम के लिए वो थोड़ा सा गर्म करूँगा और वो गर्म की जगह कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा। चलिए फिलहाल मैं अपना काम कर लेता हूँ और काम वाम करके दर्श को भी सुला करके फिर मिलता हूँ आपसे, ओके। 6 hours later. गाइस अभी शाम हो गई है, शाम को 7 बज रहे हैं और आरती वगैरह सब हो गई है, और दर्श भी मेरे साथ ही है, घूम रहा है इधर उधर। अभी नहीं बेटा उसको मत छुओ, लेकिन इसको, हाँ मतलब बहुत तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है इसको भी, बहुत, मतलब मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ एक्चुअल में, मैं आपको क्या समझाऊँ। मतलब एक कराने जैसी आवाज़, मतलब वो बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पेन हो रहा है उसे, मतलब समझ नहीं आ रहा है। दवा मैंने ली थी और मैंने एक्सरे और भी चेक कराया, क्रॉस चेक कराया, घर पे भी भेजा, पापा को भेजा, तो उन्होंने चेक करवाया, वहाँ के डॉक्टर बोल रहे हैं कि इन्फेक्शन है ये कोई वो मतलब जो यहाँ पे मतलब बता रहे हैं वो चीज़ नहीं है। तो अब वो वही चीज़ समझ में नहीं आ रही क्या, मूड मेरा इतना ख़राब है, मतलब पिछले 1 महीने से मैं तो क्या ही परेशान हूँ, बच्चा खुद परेशान है, महीने भर से लगा हुआ है कंटिन्यू यही दवा हॉस्पिटल दवा, उसमें मतलब फ्री हो ही नहीं पाया ये, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया अचानक से, इतना तो ये कभी बीमार नहीं पड़ता था। अभी मैं देख रहा हूँ, नहीं तो अगर यहाँ पे, क्योंकि सारे हॉस्पिटल में लगभग हर जगह मैंने देख लिया, सबका सीन यही है, किसी का कुछ मतलब ट्रीटमेंट का कोई तरीका ही नहीं है। लोग ऐसे कहते हैं दिल्ली में ये है वो है, बट एक्चुअल बताऊँ तो दिल्ली में घटिया हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लूटने वाले बैठे हैं। सबको ये है कि हाँ
ले आओ और बस थोड़ा बहुत हमारा भी भर दो। सर्दी जुकाम बुखार किसी भी चीज़ के लिए एडमिट करना ही एक सॉल्यूशन है। कोई आपके यहाँ जा रहा है, बच्चे को खांसी हो रही है, एडमिट कर लीजिए। जुकाम हो गया, एडमिट कर लीजिए। बुखार हो गया, एडमिट कर लीजिए। अरे कुछ बच्चे को दिक्कत हो रही है, बच्चा बिल्कुल सुस्त हो गया है, या फिर चल फिर नहीं रहा है, या मतलब बहुत ज़्यादा फीवर है, हाई फीवर है, या लूज़ मोशन वगैरह है, मतलब ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि ठीक है चलो यार, उस कंडीशन में लगता है कि हाँ हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी है। बट ये क्या बात हुई कि मतलब बस कुछ नहीं तो चलो अच्छा है ना, 2-3 दिन रहेगा, अपना 30-40 हज़ार का अपना बिल बनेगा, क्या करना है। अभी फ़िलहाल इसको देख रहा हूँ तो मेरे को टेंशन हो रही है। मेरा व्लॉग वगैरह बनाने का कोई मन नहीं था, जस्ट एक रिकॉर्डिंग किया मैंने अभी कि जो सिचुएशन है अभी, कि वो वैसे तो घूम फिर रहा है, देखिए अभी भी देखिए मेरे साथ ही है। घूम रहा है, खेल रहा है। अब चेहरा देख के समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं है ऐसा, लेकिन आप सामने से ये मतलब खास मतलब समझ लीजिए कि दोपहर में कंटिन्यू मेरी गोद में ही लेटा रहा है। जितनी देर गोद में लेटाया था सिर ऐसे उठा करके, उतनी देर तक तो किसी तरह से सो पाया है। सोया ही नहीं, मतलब एक तरह से ये मानिए सुकून से सोया ही नहीं है ये। अब मैंने दूसरी दवा बनारस से पापा ने डॉक्टर को दिखा करके बताई है, वो मैंने दवा दे रहा हूँ। और अगर नहीं होता है तो वहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं जिनसे हम लोग जानते हैं। बनारस में क्या है, अम, अपने नोन हैं बहुत सारे लोग, और यहाँ मैं अकेले परेशान हो जाता हूँ। मतलब मैं सारी चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन ये जब इमोशनली कोई चीज़ हैंडल करनी होती है वो मेरे से होती नहीं है। और इसलिए मैं देखता हूँ, अगर नहीं पॉसिबल रहा तो मैं इनको फिर दिव्या को भेजूँगा बनारस, क्योंकि मेरा ट्रैवल करना तो अभी पॉसिबल नहीं है उतना। तो मैं ट्रैवल करता भी नहीं हूँ, बस बहुत रेयर ही होता है। तो देखता हूँ, नहीं होगा तो दिव्या को भेजूँगा बनारस, इनको लेकर के जाएंगे 2-4 दिनों के लिए, और वहाँ से प्रॉपर इनका ट्रीटमेंट जो भी है और इसका जो भी दिक्कत है उसको एक बार दिखा करके सही होगा। चलिए देखता हूँ, बनेगी वीडियो तो आज बनाऊँगा, जैसी तैसी जो भी बनेगी बनाऊँगा। अभी ये लोग भी ऑफिस से नहीं आएंगे, अभी टाइम लगेगा इन लोगों को भी आने में। तो चलिए ले चलता हूँ इसको, वहीं बैठाता हूँ, कुछ खिला पिला देता हूँ। वैसे खाना तो खाया है अभी शाम को 5 बजे, अभी खिला देता हूँ दोबारा से इसको।